अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। अनुराग भदौरिया साहब, क्या मकसद चुनावी है? क्या ये बार बार कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और राकेश टिकैत भी ये संकेत देते हुए नजर आते हैं। एक तरह से ये बताने की कोशिश होती है कि देखिए हमारी सुनी नहीं गई, अब नुकसान के लिए तैयार रहे बीजेपी। इसमें बुराई क्या है? जब आप किसान 9 महीने से धरने पे बैठा हुआ है, किसान की बात नहीं सुनना चाहते। दरअसल में लड़ाई गरीबी और अमीरी के बीच की है। सरकार अमीरों के साथ खड़ी है, धन्ना सेठों के साथ, हम गरीब और किसान के साथ खड़े हैं। ये कहते हैं इसमें काला क्या है? काला यही है ना कि आप अमीरों के साथ जाके खड़े हो गए और हिंदुस्तान का गरीब का, किसान का साथ आपने छोड़ दिया, गरीबों का साथ छोड़ दिया। लोग परेशान है, किसान परेशान है, किसान धरने पे बैठा है। 9 महीने हो गए, कभी इतना प्रदर्शन या इतनी इंटेंसिटी के साथ कभी किसान बैठा है क्या? इतने माने 9 महीने तक यहाँ पे माने कड़ाके की बारिश निकल गई, कड़ाके की सर्दी निकली, यहाँ पे तपती हुई धूप निकली। क्या सरकार का दिल नहीं पसीजा? 15 किलोमीटर दूर सरकार बैठी है, एसी में आराम से सो रही है, जहाज हेलीकॉप्टर में घूम रही है, बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ी में चल रहे हैं सारे मंत्रीगण। तो क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता? इतना एसी गाड़ी में चलते हैं और तपती धूप में किसान बैठा रहा। ये आत्मा मर चुकी है सर एक सरकार की। और बैठे बैठे यहाँ पे अब ये डिबेट लायक ही बचेंगे। आप 6 महीने बाद इनको डिबेट में बैठाइए, अब ये जनता की सेवा लायक तो बचेंगे नहीं। जनता तो इनको सत्ता से उतार के पैदल करने वाली, क्योंकि जनता के साथ नहीं है। जनता के साथ होते तो आज किसानों की बात कर रहे होते। किसान यहाँ भूखा परेशान है हमेशा। नहीं भदौरिया साहब, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है ना कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, वो किसानों के इस विरोध को हवा दे रही हैं, राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठाना चाहती हैं, इस वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, समाज के अंदर जिसके ऊपर अन्याय होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा। चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सबके साथ खड़े होंगे। हमें अपने उत्तर प्रदेश हो, हमारे पूरे देश के लोगों से मतलब है। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति तकलीफ में होगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के नाते कि हम उसके साथ खड़े हो। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की तरह सेल्फिश थोड़ी है। सत्ता में पाने के लिए हम अच्छी बातें करेंगे, मलाईदार बातें करेंगे। हम आएंगे तो किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। हम आएंगे, हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी बढ़ा दी आपने, खत्म करने की जगह है। और क्या किसानों की इनकम बढ़ाने गए थे, दुगनी करने के गए थे, तो किसान को रोड पे लाके बैठा दिया। ये वो सरकार है। तो सरकार के हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं करती। अगर हिंदुस्तान के लोगों की चिंता करती तो सरकार इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती कि ये राजनीतिकरण इसका हो रहा है। अरे भैया, हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, इनके साथ हम खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा आगे? भाई अमेरिका से लोग आएंगे खड़े होने के लिए। ठीक है। अभिषेक उपाध्याय का एक बार फिर रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक, कुल मिलाकर महापंचायत बहाना है, असल ताकत दिखाना जो है वो मकसद नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टियों का जिस तरह से समर्थन हासिल है किसान संगठनों को, उससे यह बिल्कुल साफ जाहिर भी होता है। देखिए, एक बात तो एकदम क्लियर है समीर की यहाँ पर, और ये कहा भी जा रहा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर इस महापंचायत में जितनी भी बातें हो रही हैं उन बातों का टारगेट एक ही है, बीजेपी। एकदम क्लियर कहा जा रहा है। और ये पंजाब के नेता भी कह रहे हैं, हरियाणा के, यूपी के हैं, वो भी कह रहे हैं। और अब यहाँ पर मकसद एकदम क्लियर है। इनका ये मानना है कि हमारी बातें नहीं मानी है सरकार ने तो हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा लगता है कि इन लोगों, जो ये बातें यहाँ कही जा रही है, इनको लगता है अगर ये सब लोग इकट्ठा हो गए, अगर ये किसान इकट्ठा हो गए खासतौर पर पश्चिमी यूपी में, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये अब इस पूरी किसान महापंचायत का फिलहाल जो फौरी एजेंडा है वो बीजेपी को चोट पहुंचाना है। और उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने किसानों की बात नहीं मानी है। इतने आंदोलन हो गए, इतने प्रदर्शन हो गए, लेकिन बीजेपी सरकार टस से मस नहीं हुई है। और इसीलिए अब सीधे निशाने पर इस महापंचायत की बीजेपी है। समीर, सीधे निशाने पर बीजेपी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।